नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है चतुःसप्ततितमः अर्थात 74वां सर्ग उत्तरकांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि श्री राम के दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है अपने मरे हुए बालक का शव लेकर, और उसका ये मानना है कि राजा से ही अवश्य कोई महान दुष्कर्म हुआ है जिसके कारण बालक की मृत्यु हुई है उनके राज्य में। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं आज भी। तो आज के सर्ग में है नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्म आचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा तु करुणम तस्य द्विजस्य परिदेवनं शुश्राव राघवः सर्वं दुःखशोकसमन्वितं स दुःखेन च संतप्तो मन्त्रिणस्तानुपावयत् वसिष्ठं वामदेवं च भ्रातॄंश्च सह नैगमान् ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्धमष्टौ प्रवेशिताः राजानं देवसङ्काशं वर्धस्वेति ततो ब्रुवन् मार्कण्डेयो अथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः कात्यायनो अथ जाबालिर्गौतमो नारदस्तथा एते द्विजर्षभाः सर्वे आसनेषु उपवेशिताः महर्षीन् समनुप्राप्तानभिवाद्य कृताञ्जलिः। तो महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम हैं मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। मंत्रिणो नैगमाश्चैव यथार्हमनुकूलतः तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसां राघवः सर्वमाचष्टे द्विजोऽयमुपरोधते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारदः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं ऋषीणां सन्निधौ स्वयं शृणु राजन् यथा काले प्राप्तो बालस्य संक्षयः श्रुत्वा कर्तव्यतां राजन् कुरुष्व रघुनन्दन पुरा कृतयुगे राजन् ब्राह्मणा वै तपस्विनः अब्राह्मणस्तदा राजन् न तपस्वी कथंचन तस्मिन् युगे प्रज्वलिते ब्रह्मभूते त्वनावृते। तो श्री राम ने उन सब ब्राह्मणों को उनके आसनों पर बिठाया और फिर वे स्वयं भी अपने आसन पर अपने स्थान पर विराजमान हो गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताईं और कहा, यह ब्राह्मण
राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। बोले, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो आप उसका पालन कीजिए। राजन, बहुत पहले सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी थे। अमृत्यवस्तदा सर्वे जज्ञिरे दीर्घदर्शिनः ततस्तेतायुगम नाम मानवानां वपुष्मताम् क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः वीर्येण तपसा चैव ते अधिकाः पूर्वजन्मनि मानवाये महात्मानस्तत्र त्रेतायुगे युगे ब्रह्मक्षत्रं च तत्सर्वं यत्पूर्वमवरं च युगयोरुभयोरासीत् समवीर्यसमन्वितम् अपश्यन्तस्तु ते सर्वे विशेषम् अधिकं ततः स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्वर्णस्य सम्मतम् तस्मिन् युगे प्रज्वलिते धर्मभूते ह्यनावृते अधर्मः पादमेकं तु पातयत् पृथिवीतले अधर्मेण हि संयुक्तस्तेजो मंदं भविष्यति। तो नारद जी आगे बताते हैं कि सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं उनकी अपेक्षा सत्ययुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। आमिषम यच्च पूर्वेशाम राजसम च मलं भृशम अनृतम नाम तद्भूतम पादेन पृथिवी तले अनृतम पातयित्वा तु पादमेकम् अधर्मतः ततः प्रादुष्कृतं पूर्वमायुषः परिनिष्ठितम् पातिते त्वनृते तस्मिन् अधर्मेण महीतले शुभान्येवाचरन् लोकः सत्यधर्मपरायणः त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये तपोऽतप्यन्ते सर्वे शुश्रूषामपरे जनाः स्वधर्मः परमस्तेषां वैश्यशूद्रं तदागमत् पूजां च सर्ववर्णानां
शूद्राश्चक्रुर्विशेषतः। तो आगे कहते हैं नारद कि सत्य युग में जीविका का साधन भूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत यानी असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सत्य युग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की यानी तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार और सेवा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे तेषामधर्मे चानृते चः ततः पूर्वे पुनर्ह्रासमगमन्नृपस्सत्तमः ततः पादमधर्मस्य द्वितीयमवतारय ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत। तस्मिन् द्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये अधर्मश्चानृतं चैव ववृधे पुरुषर्षभ। अस्मिन् द्वापरसंख्याने तपो वैश्यान् समाविशत्। त्रिभ्यो युगेभ्यः स्त्रीन् वर्णान् क्रमाद्वै तप आविशत्। त्रिभ्यो युगेभ्यः स्त्रीन् वर्णान् धर्मश्च परिनिष्ठितः न शूद्रो लभते धर्मं युगतस्तु नरर्षभ। तो आगे कहते हैं नारद जी कि हे नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रमशः 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। 3 युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता। हीन वर्णो नृपश्रेष्ठ तप्स्यते सुमहत्तपः भविष्यत् शूद्रयोन्याम हि तपश्चर्या कलौ युगे अधर्मः परमो राजन् द्वापरे शूद्रजन्मनः स वै विषयपर्यन्ते तव राजन् महातपाः अद्य तप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधो ह्ययम् यो ह्यधर्ममकारं वा विषये पार्थिवस्य तु करोति चाश्रीमूलं तत्पुरे वा दुर्मतिर्नरः क्षिप्रं च नरकं याति स च राजानसंशयः।
अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुकृतस्य च षष्ठं भजति भागं तु प्रजाधर्मेण पालयन् षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथं स त्वं पुरुषशार्दूल मार्गस्वविषयं स्वकं दुष्कृतं यत्र पश्येथास्तत्र यत्नं समाचर एवं चेद् धर्मवृद्धिश्च नृणां चायुर्विवर्धनं भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवितम्। आगे बोले नारद जी कि हे नृप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलियुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है, फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या। तो महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य यानी दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। हे पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। तो नारद जी के इन वचनों के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 74वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 74तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।